मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गलती से भी अनदेखा मत कर देना। मैं आज तेरे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ, तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं, आपके लिए क्या माँ काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही है। माँ काली आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए? इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद माँ काली चाहती है, आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन माँ काली चाहती है कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जाहो, माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं नॉइस। तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे क्या आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं, जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नॉइस नज़रें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही है। आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्णा भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी ये आपके हेटर है, इनका सीधा जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं, तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं। और भगवान हंस रहे हैं, मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। कि नॉइस इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला कर के खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो और आप डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट, कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपेरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नकारा और जाहिर किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आप एक लायन की एनर्जी में है, और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसका। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंकी है और एक शेर है, अगर डॉगी के ऊपर लाठी पड़ेगी, तो डॉगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। डॉगी को हमेशा यही लगता है कि ये लाठी ही मुझे मार रही है। डॉगी को ये लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है, और डॉगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा नॉइस। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए, तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं। आप सीधा वहां अटैक करते हो, जो लाठी चला रहा है, आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, नॉइस, उस पर अटैक करो, तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में। ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है, और किसी भी तरीके से कोई कंपेरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर,
आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है आपको, जो है आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं, तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने नॉइज एंड चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनालिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो भी ये डेविल कैटेगरी थी और ये डाउनफॉल पर जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर ये चाहा कि ये इंसान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशों करी है। कुछ भी इन्होंने साम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो नेगेटिव वे में। नॉइस आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वो चीजें अलग है कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे, आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच कैटेगरी के लोग हैं, नॉइस इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का ये जवाब दे सके। क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रेंग एंड पावरफुल है। और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे। क्योंकि आपका जो बहुत सारे जिनकी उम्र में बता दूं, 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी है उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप है। आपको अब लोगों को पछाड़ने से डर नहीं लगता। फाइटर है आप। आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को, वो आपने कवर अप किया है। राहु का जो मायावी खेल राहु ने रचा हुआ था और आपको दरिबेल में ऐसे बांध दिया था। जब राहु अपनी माया रचता है, ब्रह्मजाल इल्यूsions फैलाता है, तो आप इसमें फंस जाते हैं। एंड द रिबेल आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो। और ये नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में। और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। एक नॉइस आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो, पास्ट में आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी। ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी, वहां पर एक नेटिविटी लोगों के पर्दाफाश है। कुछ ऐसा सा सीन है। और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इन ए ट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। कि नॉइस जो इंसान मन से शांत रहता है, तो वो सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है, इसके भीतर में क्या चल रहा है। यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आपके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। वो मुंह से ही कुछ नहीं बोले, आपके करीब आ जाएंगे। तो आप एनर्जी फीड जो का उनका और है ना, उनको आप पढ़ लेते हो। ऐसी पावरफुल डिवाइन ने आपको सुपर नेचुरल पावर बख्शी हुई है। एंड मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी नॉइज आप लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सेपरेशन है कुछ लोगों के जीवन में,
बट यहाँ पर सक्सेस आ रही है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। ये कुछ एनर्जी थी आपकी करंट की, और आप एक लायन है, आप एक शेर है, और आपके एनिमी का भी बुरा हाल है, क्नॉइस। और जो आपसे कंपटीशन में खड़े हुए थे डॉगिस कैटेगरी, वो कहीं ना कहीं अब में है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हमने इस इंसान के साथ ये करके बहुत बुरा कर दिया है। जीवन के अंत समय तक अब आप ऐसे लोगों को कभी माफ करने वाले नहीं है, क्नॉइस। और आपने इन लोगों को अपने जीवन से ऐसे ग्रीन सिग्नल कांटा मार दिया, इन पे ग्रीन नो एंट्री बोर्ड अपना दिखा दिया है कि आप जा सकते हो। आपने ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल इन लोगों को दिखा दिया है। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं। बस और बस आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और हैं। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और हैं, दिखाया कुछ और ही जाता है। आपको क्नॉइस तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है। तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में एक 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 लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज है वह आपको यह बताना चाह रहे हैं, नॉइस, कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है, तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, और बात बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, ये है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पे काम करना है, इस चीज को सही करना है, क्नोइसिस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं, उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है, और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियां को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों के मन में क्या चल रहा, आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं। क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके,
और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपके ऊपर गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका, ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय, पता क्या होता है, महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीखता है। किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो, आपके साथ कुछ अन्याय किया हो, किसी प्रकार से आपसे कुछ छिपाया हो, नॉइस या फिर कुछ ब्या मिस्टेक आपके साथ करी हो, तो कोई पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपने बात करना बंद किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, या हो सकता है उस पर्सन को बीपी की शिकायत है। किसी प्रकार से वो पर्सन एनसीज फील कर रहा है, बिकॉज उसको हो सकता है किसी प्रकार से कब फील हो रही हो। तो आपकी किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है जो आपसे अभी नो कीन अटैक सिचुएशन में है। एंड ये पर्सन आपसे कीन अफ्यूज करना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे कैफ्यूज करना चाहता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बताना चाहता है और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहे। क्नॉइस आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी धन की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपको धन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आपको किसी प्रकार से मनी ब्लॉकेज फेस करना पड़ रहा है। आपके धन को ब्लॉक कर दिया गया है।
आपके धन को बहुत बुरी नजर लगाई गई है। क्नॉइस, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके धन को अनब्लॉक किया जाएगा। ये जो चीज है ये रिमूव होगी बहुत जल्द। तो कमेंट सेक्शन में रिमूव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके शत्रु फिलहाल क्या सोच रहे हैं? क्या स्थिति है यहाँ पर? किसी ऐसे शत्रु की एनर्जी पे खो रही है जिसने आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफियर किया। किसी ऐसे हीटर की एनर्जी पे खो रही है। हो सकता है इस पर्सन से आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इसकी सच्चाई को जान चुके हैं। जो कुछ भी इसने, जो भी हिडन प्लेन्स थे क्नॉइसून से, आप अवेयर हो चुके हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपका है, फिलहाल इस पर्सन का जो भी थॉट प्रोसेसर था उसका ऑपोजिट सब कुछ हो रहा है। कुछ भी इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है। जो कुछ भी इस पर्सन के इसके प्लान थे उसके ऑपोजिट चीज हो रही है और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कोई टावर मूवमेंट फेस किया हो अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में उल्टा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं। सो आप में से किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। लाइफ पार्टनर हैं या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी जो भी पार्टनर हैं उनको हो सकता है किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पार्टनर हैं उनको किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, उनकी अवकेनिंग हो चुकी है। क्नॉइस आपके पार्टनर को इस पर्सन ने ट्रैप करने की कोशिश करी एंड आपके पार्टनर में मुझे दिख रहा है कुछ अवेयरनेस आ रही है। सारे जो प्लान है ना इस पर्सन के वो फेल हुए हैं और फिलहाल मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा इनबैलेंस सिचुएशन में दिख रहा है। ये मेल है, फीमेल है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। पॉसिबल है कि ये पर्सन हर प्रकार से आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहा है। आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बुरी तरह से इस पर्सन ने कॉन्स्पिरेटर की कोशिश करी है। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के इवल प्रैक्टिसेस में भी हो। क्नॉइस, ये पर्सन आपको सम्मानित होते हुए देख रहा है, आपको रिस्पेक्ट पाते हुए देख रहा है या देख रही हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की मचा दी है इस पर्सन ने, और इसी वजह से ईश्वर ने इस पर्सन को निकालकर फेंका है। आपकी लाइफ से थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पार्टनर ने इस पर्सन को पूरी तरह से रिमूव किया हो अपनी लाइफ से, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्नॉइस, वो अपनी फैमिली का महत्व देते हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में है, नॉइस या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है।
इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान-सम्मान देते हैं मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं न कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी-दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई? मेरे बच्चे अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 ज़रूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है, वह आपके साथ